Good morning, children. Today we are going to start Thomson's model of an atom. Okay. So Thomson was a scientist and he proposed a model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. Okay. तो जो थॉमसन जो थे इन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर किया था एटम का जो कि जो क्रिसमस पुडिंग होता है जो क्रिसमस पे बनती है. ओके. बिल्कुल उसकी तरह देखने में लगता है. ओके. तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इन शेप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ओके. और उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के अलावा उसके अंदर आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. ठीक है. तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स ड्राई फ्रूट्स इन स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग. ओके. तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर के अंदर वो करंट्स की तरह यानी ड्राई फ्रूट्स की तरह लगते हैं स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग के अंदर. ओके. अगर हम सोचें इफ वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, अगर वाटरमेलन के बारे में सोचे तो वाटरमेलन के अंदर आप देखोगे ब्लैक ब्लैक कलर के जो इसके बीज होते हैं. ठीक है. वो एक वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का और जो वाटरमेलन है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है. ठीक है. तो ये इस चीजों को कंपेयर कर रहा है कि दिस मॉडल कैन बी कंपेयर विद स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ओके. तो जो पूरा का पूरा स्फीयर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके अंदर जो वो बीज होंगे वो होंगे क्या, नेगेटिव चार्ज. ओके. इसी तरीके से एटम्स के अंदर होता है. तो थॉमसन ने भी अपना इसी तरह का एक मॉडल प्रेजेंट किया था. ओके. उसके बाद थॉमसन ने प्रपोज किया कि जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर भरे हुए होते हैं. ओके. और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं. तो एटम जो होता है इसीलिए उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किया जा सकता है. ओके. Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by the other scientists could not be explained by this model. ठीक है. तो ऑल्दो इन्होंने थॉमसन ने अपने मॉडल के थ्रू बताया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट इसके रिजल्ट के तौर पे अदर साइंटिस्ट ने जब वर्क किया तो वो इस चीज को इस मॉडल से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे. तो उस दौरान रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम प्रेजेंट किया गया. ठीक है. तो जो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड थे जो कि इंटरेस्टेड थे इस चीज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हो सकते हैं किसी एटम में, तो उन्होंने इसके ऊपर और वर्क किया और डिस्कवर किया. तो रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो एक थिन गोल्ड फॉइल में आके गिर रहे थे. ओके. तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली क्योंकि वो एक थिन लेयर बनाना चाहते थे और जो गोल्ड फॉइल होता है वो उसके अंदर अबाउट 1000 एटम जो होते हैं वो थिक होते हैं. ओके. अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं और क्योंकि इनका मास 4u होता है तो जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ओके. अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल से डिफ्लेक्ट किया जा सके गोल्ड एटम्स में. तो अल्फा पार्टिकल जो थे वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं प्रोटॉन से, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकती है. तो उस दौरान जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखा. जैसे कि फिगर है, ये फिगर देखेंगे आप बच्चों तो यहाँ पे स्कैटरिंग दिख रही है ना अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल से. ओके. ये गोल्ड एटम है, राइट. और ये अल्फा पार्टिकल्स है जिसके अंदर एरो के थ्रू इसके अंदर स्कैटरिंग हो रही है. ओके. तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी कि जितने भी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से पास हो जा रहे थे. देखो ये स्ट्रेट पास हो रहे हैं. ओके. दूसरा उन्होंने बताया कि कुछ उसके अंदर अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे फॉइल से कुछ एंगल से. तो देखो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये स्ट्रेट आई और फिर डिफ्लेक्ट हुई, ये स्ट्रेट आई फिर डिफ्लेक्ट हो गई. ओके. सरप्राइजिंगली उन्होंने देखा कि हर 12,000 पार्टिकल में से एक जो पार्टिकल था वो रिबाउंड हो रहा था. ओके. तो रुदरफोर्ड ने बोला दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक हिट्स यू. ओके. तो ये बता रहा था कि एक तरीके से ऐसा इनक्रेडिबल इतना अतुल्य था कि अगर आप 15-inch शेल के अंदर अगर आप फायर लगाते हो, ठीक है, टिश्यू पेपर पे, तो ये क्या करेगी, वापस आके तुम्हें हिट करेगी. ठीक है. तो ये कुछ उन्होंने रिजल्ट देखे. द मोर वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो. होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू क्लास.